गुड मॉर्निंग साथियों, मेरे सभी चैनल पर वॉच कर रहे सभी मित्र सहपाठी, मेरे गार्जियनगण, मेरे विद्यार्थी जितने भी हैं सब लोगों को गुड मॉर्निंग। साथियों, आज आपके इस फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर रूबरू होने का मुख्य कारण और मुख्य पर्पस मेरा यह है कि 2023 जो वर्ष चल रहा है और ये मेरा अप्रैल का जो महीना है, इस महीने में एक महत्वपूर्ण तिथि है 14 अप्रैल। जिस 14 अप्रैल को हमारे देश के एक बहुत ही आदरणीय और शिक्षित एक महापुरुष का जन्मदिन है। जन्मदिन का मुख्य पर्पस क्या होता है? किसी व्यक्ति को याद करने का दो मुख्य तिथियां होती है। पहला जन्म तिथि होता है और दूसरा पुण्य तिथि होता है। तो ये दोनों तिथि पर हम किसी महान व्यक्तियों को याद करते हैं। आप लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि हम इस जयंती पर इतना ज़्यादा पोस्ट क्यों कर रहा हूँ। तो इसका मुख्य पर्पस ये है कि हम लोग जिस देश भारत में रह रहे हैं, ये सर्वधर्म और सर्व सम्मान का देश है, जहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग रहते हैं और सर्वसम्मति से रहते हैं। इस देश का जो नीति कानून है, जिससे संविधान के अंतर्गत बनाई गई है, वह संविधान की जो रचनाकार है, उस संविधान का जो मूल रचनाकार है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जो कि हमारे और उनके जीवनी के पूरा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मुख्य बात पर मैं आप लोगों से रूबरू होना चाहता हूँ। किताबों में, मोबाइल पर ये सारी बात लिखा गया है कि जन्म किस स्थान पर हुआ, माता पिता, सारी चीज़ लिखी गई है। मैं केवल मोरल पर बात करूँगा, नीति पर बात करूँगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे देश में 3 चीज़ों का इतना ज़्यादा अच्छी तरह से ऑपरेशन किया, जिसका कोई जवाब नहीं है कि उस तरह का ऑपरेशन जो किया गया और उसका सफल ऑपरेशन रहा। सबसे पहले उन्होंने दलित पिछड़ों का आरक्षण की बात कहकर उन्होंने उसकी लड़ाई लड़कर उनका हक दिलाया। इस चीज़ों से जो दबे कुचले किस्म का जो समुदाय था, उनको हमारे देश में आला से आला, ऊंचा से ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ, जिस कारण उनका स्थिति आज बहुत अच्छा माना जाता है और देखा भी जाता है। दूसरी, उनका सबसे महत्वपूर्ण फोकस नारी सशक्तिकरण। स्त्रियों का हमारे समाज में, बहुत से ऐसे समाज में स्त्रियों को हे दृष्टि से देखा जाता है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, उन्हें अधिकार नहीं दिया जाता है। इन सभी अधिकार जो आज के सरकार में, आज के शासन प्रशासन में दिया जाता है, ये डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण देन है।
उन्होंने नारियों को हर क्षेत्र में अधिकार दिया। आज हमारे यहाँ हर क्षेत्रों में जो उन्हें अधिकार दिया जा रहा है, ये अधिकार डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई एक सिंबॉलिक फॉर्म है जिसका उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि समाज के दो पहिए नर और नारी हैं और उनके समय में आज से 50-100 साल पहले देश और दुनिया में जो नारियों की स्थिति थी वह बद से बदतर थी। भारत देश में देश की आज़ादी के बाद जब अंबेडकर की सभाएं और सूचनाएं हुई तो उसमें नारी सशक्तिकरण का बात उन्होंने किया और आज उन्हीं का देन है कि आज आप जितने भी माँ बहनें महिलाएं हैं आज आत्मनिर्भर हैं और मर्दों से किसी मायने में कम नहीं है, चाहे सरकारी सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, किसी प्रकार की फैक्ट्रियां चलाना हो, इत्यादि बातों में। दोस्तों, तीसरा जो उनका मुख्य चरण था वह मजदूर का चरण था। उन्होंने मजदूरों का जो उत्थान किया अपने जीवन में, अपने कलमों से जो मजदूरों के लिए लिखा। आपको पता होगा कि पिछले समय में मजदूरों को बंधुआ रखा जाता था। चंद सिक्कों पर मजदूरों को, इंसानों को गाय भैंस की तरह खरीद लिया जाता था। चंद सिक्कों से जैसे आज मवेशियाँ बिकते हैं, दुकान में वस्तुएं बिकती है, वैसे चंद सिक्कों में इंसान को खरीद लिया जाता था। मजदूरों की स्थिति में उन्होंने जो सुधार किया, उनके बारे में जो उन्होंने लिखा, सरकार आज उसके तहत में श्रमिक नियम, श्रम संसाधनालय विभाग और न जाने तरह तरह के मजदूरों के लिए यूनियन बनाई है। ये सब मुख्य धाराएं हैं, मुख्य बातें हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे देश में किया और करने के बाद इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने जो योगदान दिया, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत से लोग इनके विचारधाराओं को अपने जीवन में लाना नहीं चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि अगर विचारधारा किसी छोटे से छोटे व्यक्ति का भी हो, अगर सराहनीय है तो उसको अपने जीवन में लाना चाहिए। अगर अंबेडकर की विचारधारा आप रखेंगे, मैंने अगले पोस्ट में लिखा है कि अंबेडकर कोई जातिवाद नहीं है, अंबेडकर कोई एक समुदाय नहीं है, बल्कि अंबेडकर एक विचारधारा है। अगर इसको आप मानेंगे तो आपके जीवन में बहुत खुशियाँ मिलेंगी। इतिहास उठाकर अंबेडकर की किताबों को पढ़ें। उन्होंने दबे कुचले मजदूरों, स्त्रियों, नारियों के बारे में जो उत्थान किया है, जो उन्होंने लिखा है, उसको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है मित्रों। साथियों, मेरे गार्जियनगण, इन सारी बातों को कहने के बाद मैं अपना एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अंबेडकरवाद को, अंबेडकर की बात को, अंबेडकरवाद मीन्स अंबेडकर की बात, अंबेडकर के बात को हर टोले, समाज, बाजार, स्कूल, हर जगहों पर नारियों, माताओं, बहनों, भाइयों सभी को एकत्र करके उनके विचारधाराओं को, उनके किताबों को पढ़कर उनके विचारों को अपने समाज में बताना चाहिए, ताकि आने वाले हर पीढ़ी में उनको याद रखा जा सके। नहीं तो आप उनके विचारों को आदान प्रदान करना बंद कर देंगे तो हिंदी सामाजिक विज्ञान की किताबों में डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब एक पाठ बनकर रह जाएंगे और उनकी सारी इतिहास हमारे समाज में नहीं पता चलेगा। इसलिए समाज के हर
बुद्धिजीवी, समाज के हर शिक्षित, समाज के हर जानने वाले अनुभवी लोगों को यह दायित्व बन जाता है कि आप अपने स्तर से समाज के न जानने वाले सभी लोगों को, उनके वाद को, उनके बात को, उनके भाषण को, उनके सोच को, उनके विचारधारा को आपको अपने समाज में उजागर करना चाहिए, जिसके कारण हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उनको जाने और उनके जानकर उनके जीवन से शिक्षा ले, ताकि हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे लोकलिटी में उनके बात को समझा जा सके और विचारधाराओं को सुनकर अपने हक के लिए मजबूती से लड़ सके। दोस्तों, बात तो बहुत कहनी है, लेकिन वीडियो ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं करता हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर मेरा बात कहीं आपको गलत या आपको कहीं अनुचित लगता है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे। आपका अभिवादन करूंगा, क्योंकि मैं भी आपके समाज में रहता हूं। साथ ही हमसे बहुत ज्ञानवान जानकार लोग हमारे फ्रेंड फेसबुक में हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करूंगा कि मेरे बातों को अगर कहीं अच्छा नहीं है तो कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर अच्छा है तो आपकी दायित्व बन जाती है, अगर मेरा बात सही है तो आपकी दायित्व बन जाती है कि मेरे वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।